अगर आप भी दूसरों की तरह राह चलते किसी कैनोपी यानी स्टॉल से अपने लिए या अपने परिजनों के लिए कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम और आपकी पहचान का कोई गलत इस्तेमाल कर किसी दूसरे को लाखों का चूना लगा रहा हो और आपको इसकी भनक तक ना लगे, और इस वजह से ही आप बेवजह पुलिस के रडार पर भी आ जाएं। हम ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करने का है। दरअसल इन दिनों साइबर ठगों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपके ही नाम से लाखों लोगों को चपत लगा रहा है। चलिए, इससे पहले कि साइबर ठगी के इस नए तरीके के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बीते दिनों आगरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो दूसरों की पहचान का इस्तेमाल कर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि गिरोह के कई सदस्य अभी भी दुबई और अफ्रीका के अलग अलग देशों से सक्रिय हैं। ये आरोपी भारत से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों को पहले फोन करते थे और उसके बाद उन्हें ठगने का पूरा खेल रचा जाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह के सदस्य जो सिम कार्ड यूज कर रहे थे वो किसी ऐसे इंसान के नाम पर होता था जिसका इस गिरोह से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खेल होता कैसे था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में पता चला है कि गिरोह के सदस्य अलग अलग कंपनियों का सिम कार्ड बेचने वाले कुछ कर्मचारियों के संपर्क में थे। ये वही कर्मचारी थे जो अलग अलग जगह पर कैनोपी लगाकर लोगों की आईडी और उनका फिंगरप्रिंट ले उन्हें सिम अलॉट करते थे, और फिर यही सिम साइबर ठगों को ये लोग बेच देते थे। बाद में साइबर ठग आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल कर आपके ही नाम पर एक और फर्जी सिम खरीदता था, और चौंकाने वाली बात तो ये है ये अपराधी आपके ही नाम से एक और फर्जी खाता भी किसी दूसरे राज्य में खुलवाते थे और साइबर ठगी का सारा पैसा इन्हीं खातों पर मंगवाया जाता था। ऐसे में जब भी पुलिस जांच करती थी तो साइबर ठगों की जगह उन लोगों के नाम सामने आते थे जिनके नाम पर फर्जी सिम लिया गया था और बैंक खाते भी खुलवाए गए थे। ठगी के इस नए तरीके को जानकर अगर आप घबरा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि और ज्यादा सतर्क हो जाने का है। ऐसी ठगी भविष्य में आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा। हमने जब ठगी के इस नए तरीके को लेकर साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील पवन दुग्गल से बात की तो उन्होंने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर नए नए तरीकों से आपको प्रलोभन में फंस रहे हैं, और आप अगर फंसते चले जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि कम से कम लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करिए। उसका एक बहुत औचित्य है। औचित्य ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो आपकी जानकारी जो आप उस व्यक्ति को देंगे वो संभावित तौर से दुरुपयोग हो सकती है। आज क्योंकि नया ट्रेंड आ गया है कि कहीं ना कहीं कहेंगे जी सिम कार्ड के लिए आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है। हमें समझना है ये हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये केवल यूनिक है, और अगर ये कॉपी हो गया जो आजकल बहुत आसानी से हो रहा है तो मेरी आइडेंटिटी कॉपी हो जाएगी। मेरे नाम पर कोई बैंक अकाउंट खोल लिया जाएगा मेरे थंब इम्प्रेशन के आधार पर, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा साइबर क्राइम के लिए। लोगों से फ्रॉड किया जाएगा, फ्रॉड के पैसे आपके अकाउंट में मंगवाए जाएंगे। पुलिस आके आपको पकड़ेगी और आपको पता भी नहीं होगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही घोर एक ट्रांजिएंट युग आ गया है। तो जितनी जल्दी आप अपनी निजता का संरक्षण कर पाएंगे, जितनी जल्दी हम समझ जाएं कि हम द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी जानकारी की उल्टी नहीं करेंगे, उतनी ही जल्दी हम साइबर क्राइम से और परे होते जाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो आप इसे रिपोर्ट जरूर करवाएं। साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों को ऐसी ठगी के बारे में जागरूक भी करें।